आज की क्लास में हम बिटमैप मेन्यू में से क्रिएटिव ऑप्शन को देखने वाले हैं और इससे एक ऑप्शन में तकरीबन 14 इफेक्ट मौजूद हैं जिनको हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इमेज को सिलेक्ट करती हूँ और बिटमैप मेन्यू पे आऊंगी और क्रिएटिव ऑप्शन में आऊं तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास क्राफ्ट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे इमेज पे कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है और यहाँ पे सबसे ऊपर इसके स्टाइल दिए हुए हैं। यहाँ से मैं डिफरेंट स्टाइल चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से मैं इसके साइज को कम ज्यादा कर सकती हूँ। मैं पहले साइज थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ, उसके बाद तमाम स्टाइल अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ से इसके साइज को ज्यादा करूँ तो आप देखें जो इफेक्ट इस पे आ रहा था उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन उससे हमारी इमेज ब्लर नजर आ रही है, उसका टेक्सचर ज्यादा वाजिया नहीं हो रहा। और अगर हम इसको कम करें तो हमारी इमेज हमें वाजिया नजर आती है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ 100% है। अगर मैं इसको कम करती हूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से चेंज हो जाएगा। मैं वापस इसको ज्यादा कर देती हूँ और यहाँ नीचे ब्राइटनेस है और यहाँ पे इसका एंगल दिया हुआ है कि मैं इस इफेक्ट को किस एंगल से अप्लाई करना चाहती हूँ। यहाँ पे 180 सिलेक्ट है। अगर मैं इस एंगल को चेंज करूँ तो ये इफेक्ट चेंज हो जाएगा और उसके बाद मैं स्टाइल की तरफ आती हूँ तो यहाँ सबसे ऊपर पजल है और इस वक्त ये पजल ही सिलेक्ट है। पजल की तरह इसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और उसके बाद नीचे गियर्स हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इस पे छोटे छोटे से गोल दायरे से नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करूँ तो आपको ये दायरे वाजिया नजर आ रहे हैं। आप देखें ये इफेक्ट मजीद वाजिया हो गया है। और उसके बाद नीचे मार्बल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये बिल्कुल इस तरह से नजर आएगा जैसे किसी पत्थर पे कोई चीज बनी हुई है। अगर मैं इस इफेक्ट को कम करूं तो हमारा इमेज वाजिया नजर आने लगेगा। और उसके बाद नीचे कैंडी है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा और यहाँ इसके साइज को भी हम ज्यादा करके इस इफेक्ट को देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट कैसा लगता है। कम करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद कैंडी के नीचे हमारे पास सेरामिक टाइल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे सेरामिक टाइल पे ये इमेज बनी हुई है। और उसके बाद नीचे पॉकर चिप्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आता है। इस इफेक्ट को भी आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं और इसकी सेटिंग चेंज करके देख सकते हैं कि कहाँ पे ये इफेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आप उस इफेक्ट से सेटिस्फाई हो जाएं तो आप ओके कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल कर दें। मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव पे आऊंगी और नीचे क्रिस्टलाइज है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरी इमेज बिल्कुल ऐसे ही लगेगी जैसे क्रिस्टल के पीसेस से बनी हो। सिंगल क्रिस्टल से नहीं, क्रिस्टल के छोटे छोटे पीसेस से मिलकर ये इमेज बनी हो। और यहाँ इसका साइज है। अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करती हूँ तो ये क्रिस्टल ज्यादा बड़े नजर आएंगे और अगर मैं इसके साइज को कम करती हूँ तो ये क्रिस्टल छोटे होकर नजर आएंगे। और अगर मैं इस इफेक्ट को अप्लाई नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगी और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर दोबारा क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊंगी और उसके बाद नीचे फैब्रिक ऑप्शन है। फैब्रिक ऑप्शन से बिल्कुल उस तरह से इफेक्ट आता है जैसे कपड़े पे बनी हुई इमेज है। इस वक्त क्वेल्ट सिलेक्ट है तो यहाँ ये बिल्कुल ऐसे ही लग रही है जैसे किसी क्वेल्ट पे ये इमेज बनी हुई है। और यहाँ पे इसका साइज है। अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करूं तो ये इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ पे भी सेम ब्राइटनेस और कंप्लीट ऑप्शन है, इनको भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्टाइल पे अगर क्लिक करूं तो डिफॉल्ट यहाँ पे क्वेल्ट सिलेक्ट होता है, लेकिन ये इनके मिडल में है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे नीडल पॉइंट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से अंदाज में ये इफेक्ट अप्लाई होगा जैसे नीडल से कोई चीज बनाई हुई होती है, उसी तरह से ये इफेक्ट अप्लाई होगा। और अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करूं तो भी ये इफेक्ट बहुत बड़ा होकर अप्लाई नहीं होता, बल्कि बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स की सूरत में ये अप्लाई हो रहा होता है। और उसके बाद मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूं तो नीडल पॉइंट के नीचे हमारे पास रैग हुकिंग है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इफेक्ट इस तरह से अप्लाई होगा। और उसके बाद क्वेल्ट को हम देख चुके हैं। उसके बाद नीचे स्ट्रिंग है तो यहाँ सीधी पट्टियों की सूरत में ये इफेक्ट अप्लाई हो रहा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी डोरियों की सूरत में हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद नीचे रिबन्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगी। और उसके बाद नीचे टिश्यू कोलैग है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। मैं इसको
कैंसिल कर देती हूँ। मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आऊँ तो क्रिएटिव में फैब्रिक के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्रेम का है। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। क्रिएटिव ऑप्शन में जितने भी इफेक्ट हैं उसमें ये सबसे खूबसूरत इफेक्ट है और इस इफेक्ट को यूज करते हुए हम अपने इमेज के बॉर्डर को डिजाइन कर सकते हैं। अब आप देखें, जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस इमेज के बॉर्डर चेंज हो गए। वैसे अगर हम इस इफेक्ट को बनाने लगे तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन फ्रेम ऑप्शन को यूज करते हुए हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद में इस पैनल की तरफ आऊं तो यहाँ पर व्यू दिया हुआ है। अगर आप पर व्यू देखना चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका परव्यू यहाँ पे नजर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जब ये फ्रेम यहाँ पे अप्लाई होगा तो किस तरह का इफेक्ट आएगा। और अगर डायरेक्ट आप इमेज पे ही इसका परव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस परव्यू को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास बहुत से फ्रेम दिए गए हैं। मैं यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करके देख सकती हूँ। यहाँ हमारे पास काफी सारे इफेक्ट हैं। अगर मैं इस इफेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा फ्रेम इस तरह से हो गया। मैं यहाँ से कोई भी फ्रेम स्टाइल सेलेक्ट करूंगी वो मेरे इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ हमें एक व्यू नजर आ रहा है जो हम इस पे अप्लाई करें। अगर हम एक से ज्यादा व्यू यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा व्यू सिलेक्ट है, मैं नीचे वाले व्यू को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ कोई और फ्रेम सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैं ये फ्रेम सिलेक्ट कर लूंगी तो यहाँ ये दूसरा व्यू ऐड हो गया। और यहाँ मैं अगर तीसरे को भी सिलेक्ट करके यहाँ से कोई और फ्रेम ऐड करती हूँ, मैं ये वाला फ्रेम ऐड कर लेती हूँ, तो आप देखिए मेरे तीनों व्यू पे डिफरेंट फ्रेम ऐड हो गए। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट भी चेक कर सकती हूँ कि मैंने किस व्यू पे कौन सा फ्रेम लगाया है। आप देखें जिस व्यू पे मैंने जो फ्रेम सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हमारे इमेज पे चेंज नहीं होता, हमें उसे दोबारा चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस व्यू पे हमने कौन सा फ्रेम अप्लाई किया था। और उसके बाद अगर हम इस व्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो हम जिस व्यू को सिलेक्ट रखते हुए इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस व्यू को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो मेरा ये व्यू डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरा ये व्यू भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ एक से ज्यादा व्यू ऐड कर सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं। जो फ्रेम हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसका नेम यहाँ पे शो हो रहा होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे oval 2.cpt शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से फ्रेम को चेंज करके इस फ्रेम को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ oval 3.cpt शो हो रहा है। जहाँ मैं जो फ्रेम सिलेक्ट करूंगी उसी के मुताबिक यहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाएगा। और यहाँ से मैं अपनी मर्जी से कोई भी फ्रेम अप्लाई कर सकती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट में डिफॉल्ट सिलेक्ट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो डिफॉल्ट ही शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस है, अगर मैं कोई और प्रीसेट यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। वो हम किस तरह से करेंगे, जो डिफॉल्ट फ्रेम यहाँ पे है वो तो हमारे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर हम किसी फ्रेम को मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं तो उसको हम एज ए प्रीसेट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं अपने फ्रेम को चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूं, इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेती हूँ जो डिफॉल्ट हमारे पास सिलेक्ट होता है। और उसके बाद मॉडिफाई पे आती हूँ। मॉडिफाई ऑप्शन को यूज करते हुए आप किसी भी फ्रेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कलर है, जो डिजाइनिंग आपने अप्लाई किया है उसके बाहर जो एरिया बचता है उसको अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे व्हाइट सिलेक्ट है तो यहाँ भी इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करके कोई और कलर दे दूं, मैं यहाँ इसे रेड कलर दे देती हूँ, तो आप देखें इस फ्रेम के आसपास जितना खाली एरिया है वहां रेड कलर आ गया। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करती हूँ तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे आपको हैंड बहुत हल्का सा नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं ओपेसिटी को 100% करती हूँ तो आपको नजर नहीं आ रहा। उसके बाद फेदर है, अगर आप फेदर देते हैं तो इसके आसपास ब्लर आ जाएगा। वैसे जब हम फ्रेम ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं तो हम ब्लर नहीं देते। अगर हम ब्लर देते हैं तो फ्रेम का जो भी स्टाइल है वो खत्म हो जाता है और उसके जगह पे ब्लर आ जाता है। जैसे आप देखें अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसके आसपास ब्लर आ गया है और इसके फ्रेम का स्टाइल खत्म हो गया है। मैं इसको वापस खत्म कर देती हूँ। उसके बाद ये ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर नॉर्मल, ऐड और मल्टीप्लाई 3 मोड हमें दिए हुए हैं। अगर मैं ऐड पे क्लिक करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा और अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई पे करती हूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से आएगा।
आप यहाँ पर नॉर्मल ही रहने दें। और उसके बाद यहाँ पर साइज है, अगर आप इन स्पाइक के साइज को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको ज्यादा करना चाहते हैं, मैं यहाँ से इसको ज्यादा कर देती हूँ, तो आप देखें हॉरिजॉन्टली ये ज्यादा हो गई, इसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई, ये स्पाइक दूर हो गए और मैं वापस इसे ओरिजिनल हालत में ले आती हूँ। अगर मैं वर्टिकली इसे कम करना चाहती हूँ तो मैं इसे वर्टिकली कम कर दूंगी, तो आप देखें ये एरिया कम हो गया। और अगर मैं इसे ज्यादा करना चाहूँ तो ये वर्टिकली ज्यादा हो जाएंगे। जैसे पहले यहाँ पर इसका हेड कटा हुआ आ रहा था, लेकिन जब मैंने वर्टिकली इसको ज्यादा किया है तो यहाँ पे इसका हेड पूरा नजर आ रहा है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्पाइक स्टाइल है, अगर आप इसको फ्लिप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें जो लेफ्ट साइड के स्पाइक थे वो राइट साइड पे हो गए और जो राइट साइड वाले हैं लेफ्ट पे आ गए। और अगर मैं वर्टिकली इनको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकती हूँ, और अगर मैं इनको रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इसे घुमाकर भी रोटेट कर सकती हूँ, तो आप देखें ये रोटेट होके आ गई। अगर मैं इसके रोटेशन के एंगल को चेंज करूँ तो ये इस तरह से आ जाएंगी। और यहाँ से मैं इस रोटेशन के एंगल को लिखकर भी चेंज कर सकती हूँ, यहाँ ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके भी कर सकती हूँ, और यहाँ से इसे मूव करके भी कर सकती हूँ। इस तरह से जब हम किसी भी फ्रेम को मॉडिफाई करते हैं, जो ऑलरेडी फ्रेम ऐड हैं वो तो ऐड होते हैं, इसलिए उनको तो हमें एज ए प्रीसेट सेव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम किसी फ्रेम को मॉडिफाई करते हैं और उस प्रीसेट को सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको एज ए प्रीसेट सेव करना चाहूँ तो मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ। मैं इसे माय फ्रेम का नाम दे देती हूँ, और माय फ्रेम का नाम देने के बाद मैं ओके कर दूंगी। तो आप देखें ये यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद ऊपर डिफॉल्ट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये डिफॉल्ट पे आ जाएगा वो जो सेटिंग मेरी पहले थी। और अगर मैं यहाँ से प्रीसेट चेंज करके माय फ्रेम पे करती हूँ तो जो सेटिंग मैंने यहाँ पे खुद की थी वो अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप जितने मर्जी प्रीसेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी ऐड किए हुए प्रीसेट को यहाँ से डिलीट करना चाहें तो इस माइनस पे क्लिक करेंगे तो जो प्रीसेट आपने यहाँ पे ऐड किया है उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफॉल्ट पे आ जाती हूँ, और डिफॉल्ट पे आने के बाद यहाँ से दोबारा ये वाला फ्रेम अप्लाई कर देती हूँ और इसको भी मॉडिफाई करूंगी। उसके बाद किसी भी फ्रेम को सेट करने के बाद अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर दें, अदरवाइज कैंसिल कर सकते हैं या यहाँ से क्रॉस कर दें। मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊंगी और फ्रेम के नीचे हमारे पास ग्लास ब्लॉक है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारी इमेज बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे किसी ग्लास के पीछे से नजर आ रही हो। जैसे कोई किसी ग्लास के पीछे खड़ा हो और विंडो में से वो नजर आ रहा हो, तो वो कुछ इसी तरह से नजर आ रहा होता है। और यहाँ पे ब्लॉक विड्थ और ब्लॉक हाइट है। अगर हम इनको सेपरेटली चेंज करना चाहते हैं तो इस लॉक को हटा सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्लॉक विड्थ को ज्यादा करती हूँ तो इस वक्त लॉक ओपन है तो हाली विड्थ ज्यादा हो रही है। अगर मैं ब्लॉक की हाइट को ज्यादा करूं तो ब्लॉक की हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस लॉक को बंद कर देती हूं तो फिर सेम विड्थ और हाइट सेम टाइम पे चेंज होगी। जैसे अगर मैं विड्थ को कम करती हूं तो हाइट बहुत कम हो जाएगी। यहाँ से भी आप इस इफेक्ट को अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर देती हूँ। दोबारा बिटमैप मेन्यू में आऊंगी, क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊं, ग्लास ब्लॉक के नीचे हमारे पास किड प्ले है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी हमारे पास साइज का ऑप्शन है और इस तरफ वही ऑप्शन है जो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। यहाँ गेम लिखा हुआ है, लाइट पिक्स यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा इफेक्ट इस तरह से अप्लाई होगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा इफेक्ट कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर मैं पेंट बाय नंबर पे क्लिक करूं तो मेरा इफेक्ट इस तरह से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी डिटेल कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ ताकि अपने नेक्स्ट इफेक्ट को देख सकूं। किड प्ले के बाद नीचे ऑप्शन हमारे पास मोज़ेक है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। और यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर सकती हूँ। और यहाँ से इसके साइज को, अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करूँ
तो ये इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो इस पे क्लिक करके अगर इसके कलर को ग्रीन करती हूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से इसके साइज को मजीद बड़ा करूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे वेनिटी है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से अप्लाई होगा। और अगर मैं इसके कलर को चेंज करके रेड करूँ या अगर ब्लू करूँ तो आप अपनी मर्जी से इस इफेक्ट को अप्लाई करके देख सकते हैं कि कहाँ पे ये खूबसूरत लग रहा है, किस कलर के साथ खूबसूरत लग रहा है, और उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊंगी और मोज़ेक के नीचे हमारे पास पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ आप देखें छोटे छोटे स्टार मेरे इमेज पे आ रहे हैं। यहाँ से मैं इनके साइज को बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इनके साइज को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए, और यहाँ से इनकी डेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकती हूँ। आप देखें जैसे ही मैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा कर रही हूँ तो ये तादाद ज़्यादा आ रही है। और यहाँ से मैं इनकी कलरेशन को ज़्यादा कम कर सकती हूँ, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करूँ तो ये ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे, कम वाज़ेह होंगे, और अगर ट्रांसपेरेंसी को कम करूँ तो ये ज़्यादा वाज़ेह होंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टार ऑप्शन है और नीचे बबल्स हैं, तो इस वक्त ये स्टार शेप में अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ओके करूँ और ओके करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें ये इफेक्ट स्टार शेप में अप्लाई हो रहा है। मैं वापस फिट टू पेज कर देती हूँ और कंट्रोल जी कर देती हूँ और दोबारा इसको सिलेक्ट करके बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव पे आऊंगी और दोबारा पार्टिकल पे क्लिक करूंगी। स्टार के बाद नीचे ऑप्शन हमारे पास बबल है। मैंने अप्लाई करके जूम करके इसलिए दिखाया था कि इफेक्ट बहुत छोटा होता है, बहुत वाज़ेह नहीं नजर आ रहा होता कि ये स्टार बन रहे हैं। और उसके बाद नीचे बबल्स हैं। अगर मैं बबल पे क्लिक करूं तो अब ये स्टार की बजाय बबल बन के आ रहे होंगे, और अगर मैं इनके साइज को बड़ा करूं तो इनका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर मैं इनकी डेंसिटी को ज़्यादा करूं तो इनकी तादाद देखें कितनी ज़्यादा हो गई। अगर मैं डेंसिटी को कम करूं तो तादाद कम हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप स्टार या बबल शेप में इनको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका एंगल है, अगर आप इस एंगल को चेंज करें तो इन स्टार का एंगल या बबल का एंगल चेंज हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कर दें, मैं कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊंगी। पार्टिकल के नीचे स्कैटर ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इस इमेज के पिक्सल थोड़े स्कैटर हो जाते हैं, थोड़े बिखर जाते हैं, और आपको इसके कॉर्नर पे इसका इफेक्ट ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहा होगा, और इसके अंदर के इमेज पे भी इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको ज्यादा करूं तो आप देखें अब आपको इसके कॉर्नर पे इफेक्ट मजीद ज्यादा नजर आ रहा है, और इसके अंदर भी इसके पिक्सल स्कैटर्स हो रहे हैं, तमाम पिक्सल बिखर रहे हैं और एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, और इस तरह से इमेज आ रहा है। और यहाँ पे इस वक्त लॉक लगा हुआ है, तो जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टली स्कैटर को ज्यादा किया ये वर्टिकली भी ज्यादा हो गए। लेकिन अगर मैं इस लॉक को खोल दूं और जस्ट हॉरिजॉन्टली ज्यादा रहने दूं और वर्टिकली कम करूं तो आप देखें वर्टिकल कॉर्नर शार्प नजर आ रहे हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल कॉर्नर ज्यादा स्कैटर नजर आ रहे हैं। और अगर मैं वर्टिकली इनको मजीद कम करूं तो आप देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। और अगर मैं इस लॉक को बंद कर दूं तो वापस ये इफेक्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अप्लाई होगा। तो आप अपनी मर्जी से इस इफेक्ट को जितना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊंगी। स्कैटर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्मोक ग्लास है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इस पे थोड़ा स्मोकी सा इफेक्ट आ रहा है, जैसे इस पे स्मोक मौजूद हो। और यहाँ से अगर मैं इसके टिंट को ज्यादा करूँ तो ये ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी ब्लरिंग है, अगर मैं इसको कम करती हूँ तो इमेज थोड़ी वाज़ेह होगी, अगर इस ब्लर को ज्यादा करूँ तो ये ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे कलर है, इस वक्त यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट है तो यहाँ पे ब्लैक स्मोक इस पे आ रहा है, क्योंकि स्मोक मोस्टली ब्लैक ही होता है। लेकिन अगर मैं किसी कलर में इसको ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से सायान कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें इस पे सायान कलर का स्मोक हमें नजर आएगा। अगर मैं यहाँ से पिंक कलर सिलेक्ट करूँ तो पिंक कलर का स्मोक इस पे आ रहा है। और यहाँ से मैं इनकी टिंट और ब्लरिंग सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊंगी। स्मोक ग्लास के नीचे हमारे पास स्टेन ग्लास है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ
तो मेरा इमेज बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़ों से बना हो। और यहाँ पे मैं इन स्टेन का साइज बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। अगर मैं इसके साइज को बड़ा करूँ तो आप देखें ये स्टेन काफी बड़े हो गए, और अगर इनका साइज छोटा करूँ तो ये बिल्कुल छोटे छोटे होकर आएंगे। और यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी है, अगर मैं इंटेंसिटी को ज्यादा करती हूँ तो मेरी इमेज में मौजूद लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे शोल्डर विड्थ है, अगर मैं इसको ज्यादा करूँ, अब आप देखें इन शोल्डर के दरमियान जो आउटलाइन थी उसकी चौड़ाई ज्यादा हुई है, जो ब्लैक कलर में हमारे पास लाइनिंग आ रही थी उसकी चौड़ाई ज्यादा हुई है। और अगर मैं इसको कम करती हूँ तो आप देखें इनकी ये चौड़ाई कम हो गई। और यहाँ पे शोल्डर कलर है, अगर मैं इस कलर को चेंज करती हूँ तो यहाँ ब्लैक की बजाय कोई और कलर नजर आ जाएगा। इसके अंदर की तरफ वही कलर होगा जो हमारे बैकग्राउंड का कलर है, हमारे इमेज का कलर है, लेकिन बाहर जो शोल्डर या उस ग्लास के टुकड़ों की आउटलाइन है उसके कलर में चेंजिंग आएगी। अगर मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये शोल्डर ग्रीन कलर में आ गए, और अगर मैं यहाँ से पिंक कलर सिलेक्ट करूंगी तो इन शोल्डर का कलर पिंक हो जाएगा। और यहाँ पे 3D लाइटनिंग है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसमें लाइटनिंग ज्यादा हो जाएगी। शोल्डर के इनर पार्ट्स थोड़े उभरे हुए और लाइट नजर आएंगे, चमकते हुए नजर आएंगे। जैसे आप देखें मैं यहाँ से चेक हटाऊं तो ये इफेक्ट इस तरह से है, इसके अंदर लाइटनिंग नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो ज्यादा शाइनी सा इमेज हमारे पास आ रहा है। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊं तो स्टेन ग्लास के नीचे हमारे पास वैनिटी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे इमेज पे इस तरह से इफेक्ट आता है। यहाँ हमें डिफरेंट कलर दिए हुए हैं कि हमने इसको किस कलर में अप्लाई करना है। यहाँ डिफरेंट शेप दी हुई हैं कि हमने इनको किस शेप में अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑफसेट है और यहाँ पे फेड है कि आप इस फेड को कितना अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे अदर सिलेक्ट है और ब्लैक है, लेकिन यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लैक है तो इस वक्त ब्लैक ही सिलेक्ट है। उसके बाद नीचे व्हाइट है, अगर मैं व्हाइट पे क्लिक करूं तो हमारा फेड व्हाइट कलर में होगा, इसके आसपास जो इफेक्ट आएगा वो व्हाइट कलर में आएगा। और अगर मैं अदर पे क्लिक करूं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ कोई और कलर दूं, मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया तो यहाँ रेड कलर आ गया। अगर मैं यहाँ से सायान कलर सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ सायान कलर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। और यहाँ पे शेप है तो इस वक्त इलिप्स सिलेक्ट है। अगर मैं सर्कल सिलेक्ट करूं तो हमारा इफेक्ट सर्कल की शेप में अप्लाई होगा। अगर रेक्टेंगल सिलेक्ट करूं तो ये रेक्टेंगल शेप में अप्लाई होगा। अगर स्क्वायर सिलेक्ट करूं तो ये स्क्वायर शेप में अप्लाई होगा। और उसके बाद ये ऑफसेट है, अगर मैं इसको कम करूं तो ये इस अंदर का एरिया कम हो जाएगा। अगर मैं मजीद कम करूं तो आप देखें ये बिल्कुल छोटा हो गया। और अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो ये अंदर वाला एरिया ज्यादा हो जाएगा जहाँ पे हमारी इमेज वाजिया है। और उसके बाद फेड है, अगर मैं इस फेड को कम करती हूँ तो ये कम ब्लर होगा, ये कम इस पे अप्लाई होगा। और अगर फेड को ज्यादा करती हूँ तो ये ज्यादा फेड होगा, ज्यादा एरिया पे फैल कर आएगा। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर के बाद वर्टेक्स है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं देखें आपको इसके पिक्सेल्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करूं ये आपको ज्यादा घूमती हुई नजर आएगी। और अगर मैं इसके एंगल को चेंज करूं तो ये मजीद घूम जाएगी। अब आप देखें अब ये ज्यादा घूमती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं इसकी आउटर डायरेक्शन को भी चेंज कर दूं और उसके बाद यहाँ पर इसके स्टाइल है, इस वक्त ब्रशेस सिलेक्ट है। अगर मैं लेयर पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। और अगर मैं थिक पे क्लिक करूं तो ये इफेक्ट इस तरह से अप्लाई होगा। और अगर मैं यहाँ से थिन सिलेक्ट करूं तो ये इस तरह से अप्लाई होगा। आप अपनी मर्जी से इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लेयर सिलेक्ट करूं तो ये इफेक्ट इस तरह से आ रहा है और ये अपने सेंटर पॉइंट को लेकर घूमती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर हम पॉइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहें तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मेरे माउस के कर्सर के साथ प्लस आइकन आ जाएगा। उसके बाद मैं जिस पॉइंट पे इसको रोटेट करना चाहती हूँ कि जिस पॉइंट को लेकर ये रोटेट हो, सेंटर से नहीं, उस पे क्लिक कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें अब ये इस फेस को लेकर रोटेट होती हुई नजर आ रही है और अब इसकी रोटेशन ज्यादा वाज़िया नजर आ रही होगी इस एरिया में। और अगर आप किसी और जगह पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ इसके हैंड पे क्लिक करूंगी
तो अब आप देखें रोटेशन उसके फेस के आसपास नहीं, उसके हैंड के आसपास हो रही है। वो इस जगह को सेंटर पॉइंट मानकर रोटेट कर रहा है। तो इस इफेक्ट को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपने काम में खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर क्रिएटिव ऑप्शन पे आऊंगी तो वर्टेक्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेदर है। इस ऑप्शन को यूज करने से पहले मैं अपने इमेज को चेंज कर लेती हूँ और अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। मैंने इमेज क्यों चेंज की? किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना होगा कि वो इमेज उस इफेक्ट के लिए सूटेबल है या नहीं। जब हम वेदर इफेक्ट को यूज करते हैं तो उससे हम अपने इमेज में स्नो, रेन या फॉग ऐड कर रहे होते हैं और जो पहले हमारे पास इमेज थी उस पे वो इफेक्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके बिटमैप मेन्यू में आऊं और क्रिएटिव ऑप्शन पे आकर यहाँ पे वेदर पे क्लिक करूं तो आप देखें इस वक्त यहाँ पे रेन सिलेक्ट है तो अब बिल्कुल ऐसे इफेक्ट आ रहा है जैसे कि बारिश हो रही है। और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा करना चाहूं तो ये ज्यादा हो जाएगी और अगर इसकी स्ट्रेंथ को कम करूं तो ये कम हो जाएगी। जो रेन के ड्रॉप या कतरे हमें नजर आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे और यहाँ से मैं इसके साइज को भी कम ज्यादा कर सकती हूँ। तो यहाँ अगर मैं रेंडमाइज पे क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे फिगर चेंज होने लगेंगे और ये इफेक्ट भी चेंज होकर अप्लाई होगा। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन है और अगर मैं रेन की डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको मूव करके चेंज कर सकती हूँ या यहाँ पे लिख के मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। आप देखें पहले हमारा इफेक्ट बिल्कुल सीधा था, अब ये थोड़ा तिरछा आ रहा है कि रेन जैसे तिरछी गिर रही है। और उसके बाद सबसे पहले इसमें स्नो ऑप्शन है। इस वक्त रेन पे है तो ये रेन का इफेक्ट आ रहा है और अगर मैं स्नो पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें बिल्कुल ऐसे इफेक्ट आ रहा है जैसे स्नो फॉलिंग हो रही है और यहाँ काफी हैवी स्नो फॉलिंग शो हो रही है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम करूं तो आप देखें इस स्नो फॉलिंग की क्वांटिटी कम होने लगेगी और अगर मैं इसके साइज को कम करूं तो मैं इसके साइज को भी कम कर सकती हूँ। यहाँ मैं रेंडमाइज पे क्लिक करके इस इफेक्ट को चेंज करके देख सकती हूँ कि कहाँ पे मेरा इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद नीचे फोग ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बाहर फोग मौजूद है, धुंध मौजूद है और अंदर से वो वुमेन देख रही है कि बाहर किस कदर धुंध है या सर्दी है और वाकई ही यहाँ सर्दी फील हो रही है। अगर मैं इस पे क्रॉस करूं तो किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि आपकी इमेज किस किस्म की है और उस पे कौन सा इफेक्ट अच्छा लगेगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।